दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत ठाकुर और किस्से कहानियों के इस चैनल में मैं आपको सुना रहा हूँ पंचतंत्र की कहानियाँ। और आज इस दूसरे एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा प्रारंभ की कथा मित्रभेद। इससे पिछले जो एपिसोड में आपने सुना हो वो परिचय था पंचतंत्र का, और आज मैं आपको इस पंचतंत्र के 5 तंत्रों में से एक मित्रभेद की कहानी सुना रहा हूँ। एक शहर था पुराने ज़माने में, और जो संस्कृत की भाषा है उसको नगर कहा जाता है। तो उस नगर का नाम था महिलारोप्य, और उस महिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक बनिए का बेटा रहता था, कारोबारी रहता था। और उसने बड़ी धार्मिक रीति नीति से अपने कारोबार में बहुत दौलत कमाई, बहुत पैसा कमाया। लेकिन उतनी दौलत से उसे संतोष नहीं हुआ था। उसकी इच्छा थी कि और अधिक पैसा कमाया जाए, और अधिक धन कमाया जाए। तो वो सोचता था कि दौलत कमाने के सिर्फ 6 उपाय हैं: भीख मांगना, राज सेवा यानी नौकरी करना, खेती करना, विद्या से पढ़ने और पढ़ाने को लेकर, सूद के ज़रिए, और कारोबार से। उसके हिसाब से व्यापार ही पैसा कमाने का सबसे अच्छा साधन है। और व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं, और उनमें सबसे अच्छा यही है कि परदेश से बढ़िया चीज़ें खरीद कर लाया जाए और उनको अपने वतन में, अपने स्वदेश में भेजा जाए। और यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया, इच्छा की, और मथुरा जाने वाले रास्ते के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। जो रथ होता है उसमें आमतौर पर घोड़े जुतते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में बैलगाड़ी को भी रथ कहा जाता था। और उसने अपने रथ में बहुत सुंदर मजबूत 2 बैल लगवाए, और उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना नदी के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का जो बैल है वो नदी के किनारे की दलदल में फंस गया। उस जमाने में यमुना आज की तरह गंदी और प्रदूषित नहीं थी, बड़ी साफ सुथरी थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन उस दलदल में जब बैल फंस गया तो उस बाहर निकालने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। जब व्यापारी वर्धमान ने ये देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। 3 रातों तक वहाँ पर रुककर उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की, क्योंकि अगर बैल नहीं चल पाएगा तो उसकी गाड़ी भी नहीं चल पाएगी। बाद में उसने अपने सारथी से कहा, इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, उनसे यहाँ बचने का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छे होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन रहकर यहाँ अपनी जान को खतरे में डालना ठीक नहीं है। इस बैल के लिए अपने जीवन को हम मौत के मुंह में क्यों डालें। और तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए पहरेदार रखे और आगे को चला। पहरेदारों ने भी जब देखा कि जंगल में अनेक शेर, बाघ, चीते भरे हुए हैं, और 1-2 दिन के बाद ही वो लोग इस खतरे से बचने के लिए भाग निकले और वर्धमान के सामने जाकर ये झूठ बोल दिया कि स्वामी, संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान ये सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। इधर संजीवक यमुना के किनारे की ठंडी साफ सुथरी हवा से स्वस्थ हो गया। किनारे बहुत धूप थी, दूर दूर तक घास के मैदान थे। वो बड़ा हृष्ट पुष्ट बनाता है, जानवरों के लिए बड़ा अच्छा होता है, और उसको लगातार खाने से वो बहुत मांसल और हृष्ट पुष्ट हो गया। दिन भर नदी के किनारों को सींगे से पाटना और मदमत्त होकर गरजते हुए इधर उधर दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, यही उसका काम हो गया था। कोई ड्यूटी नहीं थी उसकी। उसी दिन जब कई साल बीत गए तो एक बार यमुना के उसी तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने के लिए आया। उसने दूर से ही संजीवक की बड़ी गंभीर हुंकार सुनी।
संजीवक की हुंकार इतनी तगड़ी थी कि उसको सुन करके शेर भी डर गया और जाकर के झाड़ियों में छिप गया। शेर के साथ 2 गीदड़ भी चलते थे। करटक और दमनक, ये 2 गीदड़ों के नाम थे। दोनों हमेशा शेर के पीछे पीछे चलते रहते थे। जब इन दोनों ने अपने स्वामी को भयभीत देखा, डरा हुआ देखा, तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। जंगल के राजा को इस तरह डरना सचमुच बड़े हैरत की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह डरा हुआ नहीं दिखा था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा, अरे करटक, हमारा स्वामी तो जंगल का राजा है, सारे जानवर उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमट कर डरा हुआ बैठा है। प्यासा होकर भी वो पानी पीने के लिए यमुना के किनारे जाकर लौट आया। क्या कारण है इसका? तो करटक ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या? दूसरों के काम में दखल देना ठीक नहीं है। जो ऐसा करता है वो उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है जिसने दूसरों के काम में बेकार में ही दखलंदाजी की थी। दमनक ने पूछा, ये बंदर की कहानी क्या है? तो बंदर की कहानी मित्रों हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। पंचतंत्र की अगली कहानी। पंचतंत्र की यह खासियत है कि एक कहानी दूसरे से गुथी हुई होती है और हर कहानी में कोई न कोई संदेश होता है। तो जितने भी बच्चे और बड़े मुझे सुन रहे हैं, हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे बंदर और लकड़ी का खूंटा, मित्रभेद की ये कहानी। अगले अंक में। इजाज़त दीजिए मंजीत ठाकुर को। नमस्कार।